Dear students, in today's video, we shall learn chapter number 20, Farmers and Farming. The key points which we shall discuss here are beginning of agriculture, stages of farming, types of farmers in our country, and changing food habits of people. Now, early humans were hunters and food gatherers. हंटर्स एंड फूड गैदरर्स मतलब वो हंट करते थे और फिर खाना खाते थे. फूड गैदरर्स मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, वो गैदर करते थे फूड इधर उधर से और फिर खाते थे. व्हाट डिड दे हंट? दे हंटेड एनिमल्स, कलेक्टेड एंड एट प्लांट्स दैट वर फाउंड लोकली. तो वो जानवरों को हंट करते थे, शिकार करते थे, उनको फिर कलेक्ट करके जमा करते थे और फिर वो प्लांट्स जो उनके एरिया में लोकली अवेलेबल थे उनको खाते थे. वंस दे अंडरस्टूड दैट सीड्स कुड बी यूज टू ग्रो क्रॉप्स, देयर लाइफ अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज. अब जैसे ही उन्हें पता चला कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको अगर हम बोएंगे, इफ़ वी ग्रो देम एंड वी कैन यूज़ देम टू ग्रो मोर क्रॉप्स, फिर उनको पता चल गया कि ये एक नया सोर्स ऑफ फूड भी हो सकता है. ठीक है, इसीलिए उसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आया. दे लर्न टू सो सीड्स, उन्हें बीज बोने आ गए, फिर उनको पानी देना भी उनको आ गया एंड फिर उन्हें पता चला कि थोड़ी देर के बाद वो राइपन हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं. सो दिस वॉज हाउ फार्मिंग बिगैन. दे सेटल डाउन एट वन प्लेस एंड लर्न टू लिव इन ग्रुप्स. अभी इधर उधर भटकने से बेहतर उन्होंने जाना कि अपना क्रॉप्स खुद ग्रो कर सकते हैं सीड्स को सो करके, इसीलिए वो एक जगह पे रुक गए, सेटल हो गए एंड फिर उन्होंने झुंडों में या फिर ग्रुप्स में रहना शुरू किया. दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर हाउस होल्ड यूज एंड फार्मिंग. डोमेस्टिकेटेड मतलब उनको एक्सक्यूज मी, उनको क्या किया उन्होंने, उनको टेम किया एनिमल्स को और फिर हाउस होल्ड यूज एंड फार्मिंग में भी यूज़ किया. इन दिस वे एग्रीकल्चर बिगैन विच मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग एनिमल्स. सो उन्होंने एनिमल्स, जानवरों को क्यों डोमेस्टिकेट किया? ताकि वो जो गाय बकरी है उनसे दूध वगैरह यूज़ कर सकते हैं हाउस होल्ड यूज़ के लिए, एंड जो बैल वगैरह है उनको फार्मिंग में भी वो यूज़ कर सकते थे. सो इन दिस वे एग्रीकल्चर बिगैन विच मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग एनिमल्स. क्रॉप्स को ग्रो करना एंड एनिमल्स को ब्रीड करना, मतलब और भी एनिमल्स को पैदा करना बाय ब्रीडिंग देम. ठीक है. अब now what is the meaning of growing crops? The word agriculture is derived from two Latin words. Agriculture जो है दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. Ager which means field and culture means cultivation. The science of cultivating land मतलब लैंड को कल्टिवेट करना, कल्चर करना, मतलब उसमें ऐसे कुछ चीज़ें करना, मतलब जैसे आप बीज बोएंगे, फिर उनमें पानी देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, ये सब ना इज़ कॉल्ड फार्मिंग और एग्रीकल्चर. द लैंड वेयर प्लांट्स आर ग्रोन एंड टेंडेड टू इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स. जो लैंड पे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं एंड टेंडेड टू मीन्स देखभाल होता है उनका इन अ फील्ड are called crop plants. Crops are grown according to the climate, nature of soil and availability of water at that place. So जहाँ जहाँ पर crops grow किए जाते हैं कुछ factors पे depend होते हैं, जैसे कि वहाँ का climate कैसा है, क्या वहाँ पे बहुत बारिश होती है या बहुत धूप होता है, या फिर nature of the soil, मिट्टी कैसी है वहाँ पे, और क्या वहाँ पर पानी available है या नहीं. What are the stages of farming? Farmers follow systematic steps for growing crops. जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं या फिर अपने फील्ड्स को कल्टीवेट करते हैं उन्हें हम फार्मर्स कहते हैं, और ये कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स से ग्रो करते हैं अपने क्रॉप्स को. दे यूज़ मॉडर्न मशीनरीज नाउडेज. आजकल इतना मॉडर्न हो गया है सारा टेक्निक्स और मशीनरी, सो दे यूज़ देम. वाई? फॉर ईजी वर्क एंड गुड क्रॉप प्रोडक्शन. तो काम उनका आसानी से, कम मेहनत से हो सकता है एंड गुड क्रॉप प्रोडक्शन भी होता है.
Small farmers use plows drawn by bullocks and hand-held sickles for harvesting. Farmers with large farms use machines like seed sowers, sprays, combine harvesters and tractors. It makes their work easier and quicker. So ये जो छोटे लेवल के फार्मर्स होते हैं वो देखिए ऐसे बैल के साथ प्लो करते हैं, प्लोइंग यूजिंग ऑक्सन. ठीक है, इनको चारों तरफ फील्ड में घुमाना बोलते हैं प्लोइंग द फील्ड्स. ठीक है, अब they use plows drawn by bullocks and hand-held sickles for harvesting. hand-held sickles for harvesting, ये देखिए आपका ये जो है ये आपका सिकल है. ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्रॉप्स को इसके साथ काट के हार्वेस्टिंग में यूज़ किया जाता है. नाउ बड़े फार्म्स के जो फार्मर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, सो दे कैन अफोर्ड टू बाय मशीन्स लाइक सीड सोयर्स. अब खुद अपने हाथों से वो बीज को नहीं बोते हैं. दे डू नॉट प्लांट और सो द सीड्स ऑन देयर ओन. दे यूज़ मशीन्स जो कि ये काम उनके लिए करता है. फिर उनके ऊपर पानी स्प्रे करने के लिए भी स्प्रेज यूज़ करते हैं. एंड दे कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड ट्रैक्टर्स. अब जब खेत में वो जो क्रॉप्स राइप हो जाते हैं उनको काटने के लिए और फिर लोड करने के लिए हार्वेस्टर्स एंड ट्रैक्टर्स की यूज़ भी करते हैं, जो कि बहुत पैसे खर्च करने पर खरीद सकते हैं वो लोग. सो दिस इज़ डन इन लार्ज फार्म्स. नाउ इट मेक्स द वर्क ईजियर एंड क्विकर. तो इससे क्या होता है, काम एक तो आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है. नाउ व्हाट इज प्लोइंग? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंसान, एक फार्मर है जो एक छोटे से फार्म में अपना फील्ड या एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन जो होता है वो कर रहे हैं. ठीक है, कैसे कर रहे हैं? अब ये जो मिट्टी है वो टाइट होके रहता है. अब उसको बीज बोने से पहले थोड़ा सा उसको लूज़ करना है, उसको घुमाना होता है. तो ये यूज़ करते हैं ऑक्सन को, ऑक्स को, बैल को यूज़ करते हैं. 2 बैल को बांध देते हैं एक ये डंडे के साथ और उनको फिर घुमाते हैं. ठीक है, ताकि वो जब चलेंगे तो ये मिट्टी थोड़ा सा लूज़ हो जाता है. सो इट मेक्स द सॉइल एरी, इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, uproots the weeds and mixes fertile topsoil with the lower layers. तो प्लोइंग के 4 फायदे होते हैं. ठीक है, प्लोइंग तो हमने सुना या समझा कि प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल. एक तो सॉइल को लूज, मिट्टी जो है उसको लूज करता है एंड टर्न करता है, मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल को मिक्स करता है. तो इसके द्वारा 4 फायदे होते हैं. एक है कि जो मिट्टी है वो एरी बन जाता है, मतलब उसमें जब हम पानी डालेंगे तो पानी को रिटेन करने का कैपेसिटी उस मिट्टी का बढ़ जाता है. सो फर्स्ट इज इट मेक्स द सॉइल एरी, इंक्रीजेज और इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अपरूट्स द वीड्स, मतलब जो भी सब वेस्ट प्लांट्स है जो विच आर ऑफ नो यूज़ ऐसे ही बढ़ते रहते हैं उसको वो निकाल देते हैं. ठीक है, एंड मिक्सेस द फर्टाइल टॉप सॉइल विद द लोअर लेयर. अब सबसे जो ऊपर वाला लेयर ऑफ सॉइल है, मिट्टी है, वो फर्टाइल होता है. फर्टाइल मतलब इट इज़ गुड फॉर क्रॉप कल्टिवेशन. अब उस लेयर ऑफ सॉइल को क्या करता है, दूसरे जो रिमेनिंग लेयर्स ऑफ सॉइल है उसमें वो मिक्स कर देता है. ठीक है, ताकि पूरा मिट्टी ही पूरा एकदम फर्टाइल हो एंड रेडी फॉर योर क्रॉप कल्टिवेशन. Now, small fields are plowed by oxen while large fields are plowed by tractors. तो आपने खेतों में देखा होगा कि छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं या फील्ड्स जिनका छोटा है वो ऐसे बैलों या ऑक्सन को यूज़ करते हैं, जबकि जो बड़े खेतों में ट्रैक्टर्स यूज़ किया जाता है. ट्रैक्टर्स के साथ आपका काम और भी आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है. नाउ आफ्टर प्लोइंग द सॉइल इज़ लेवल्ड, मतलब वो लेवल हो जाता है, मतलब उसको सरफेस स्मूथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. एक लेवलर के द्वारा प्लोइंग के बाद वो सॉइल को लेवल करते हैं. क्यों? टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. एक तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के, इरोड मतलब बह जाना, तो वो सॉइल को इरोड करने से प्रिवेंट करता है जब आप सॉइल को लेवलर के साथ लेवल कर देंगे. और दूसरा एडवांटेज क्या है, दैट जो पानी आप डालेंगे फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज सोइंग ऑफ सीड्स.
साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड गुड क्वालिटी सीड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब हमारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बीज को डेवलप कर चुके हैं जिससे हमें अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स मिलेंगे। दीज इम्प्रूव्ड सीड्स प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एज वेल एज मोर क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। तो ये जो इम्प्रूव्ड सीड्स है उनसे ना कि क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स अच्छा होता है बट क्वांटिटी भी अच्छा होता है। ठीक है। नाउ देयर आर सीड बैंक्स एंड गवर्नमेंट शॉप्स फ्रॉम वेयर फार्मर्स कैन प्रोक्योर सीड्स। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट द्वारा बिठाए गए कुछ दुकानों में या फिर सीड बैंक्स मतलब जहाँ पर हमें ये बीज मिल सकते हैं, वहाँ से हमारे फार्मर्स कैन प्रोक्योर सीड्स मीन्स दे कैन गेट इट इजीली बाय पेइंग मनी। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल बाय प्लोइंग एंड लेवलिंग सीड्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सोन इन इट। तो हमने पहले क्या किया, प्लोइंग किया। प्लोइंग मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। उसके बाद ये सॉइल को जो लूज और टर्न किया है उसको लेवल करना है, यूनिफॉर्म करना है। तो विद दैट फॉर दैट वी यूज़ अ लेवलर। अब आपका सॉइल प्रिपेयर हो चुका है, अब इसमें हम वो बीज जो क्रॉप्स के हैं उसको बोते हैं। द सीड्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सोन इन इट, मतलब बो सकते हैं हम उनको। Sowing seeds is the process of planting seeds in the soil either by hands or by a seed drill. तो आप जो ये प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स वो मिट्टी में जो होता है वो या तो आप अपने हाथों से कर सकते हैं या एक सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल क्या करेगा, मिट्टी। Sowing seeds is the process of planting seeds in the soil either by hands or by a seed drill. The sowing of seeds by hand is called broadcasting. जो हाथों से हम सीड्स को, बीज को बोते हैं उनको बोलते हैं broadcasting. What do you mean by weeding? Weeding is the process of removing unwanted harmful plants which grows along with the crops either by hand or with a trowel or a khurpa. So वीड्स क्या होते हैं, वो अनवांटेड होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स के लिए। तो ऐसे अनवांटेड हार्मफुल प्लांट्स को रिमूव करने की प्रोसेस को या तो हाथों से या फिर एक खुरपा ट्रॉवल के साथ बोलते हैं वीडिंग। वीड्स आर हार्मफुल बिकॉज दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। रेस्ट्रिक्ट मतलब कुछ बाधाएं डालती है कि अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो। ठीक है, इसीलिए इनको निकालना ज़रूरी है। This leads to reduction in yield and quality of crop plants. Farmers also use chemicals like weedicides to remove weeds from the fields. तो ये weeds को remove करने के लिए जो farmers होते हैं वो कुछ केमिकल के इस्तेमाल करते हैं जिनको weedicides बोलता है। जो weeds को मारते हैं उनको weedicides बोलते हैं, जो पेस्ट को मारते हैं पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ केमिकल्स वो लोग यूज़ करते हैं टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स। Now adding manures and fertilizers. Crop plants require a number of nutrients for their growth. They get these nutrients from the soil. तो जो क्रॉप प्लांट्स है उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। तो ये कहाँ से मिलता है, जो आपके मिट्टी में, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उनसे मिलता है। However, due to repeated growing of crops, the soil gets depleted in the essential nutrients. बार बार उनमें क्रॉप्स और सीड्स बोने के द्वारा वो जो सॉइल या मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है वो भी डिप्लीट हो जाते हैं। डिप्लीट मतलब ख़त्म हो जाना। So, to replenish the soil again with minerals, manures and fertilizers are added to the soil from time to time. डिप्लीटेड मतलब ख़त्म हो जाना। replenish the soil again मतलब फिर से सॉइल में भरना। to restore replenish the soil again with minerals, manures and fertilizers are added to the soil from time to time. तो ये जो मिनरल्स आते हैं वो कहाँ से आएंगे, आपके मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स से आएंगे। नाउ दिस एंश्योर्स द गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। व्हाट एंश्योर्स द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स विच आर गिवन टू द सॉइल। मैन्योर इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज। रेसिड्यूज मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के जो रेसिड्यूज होते हैं उनको डीकम्पोज करके सुखा के जो नेचुरल फर्टिलाइज़र बनता है उसको हम मैन्योर बोलते हैं। सो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड chemical or inorganic substance which is rich in nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure, natural fertilizer man made chemical और inorganic substance है। ठीक है,
जो कि न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में रिच है, भरा हुआ है. नाउ प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट क्रॉप्स? बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स विच इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट डैमेज बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स. अब बहुत ही खतरनाक और हार्मफुल कीड़े, इंसेक्ट्स से बचाने के लिए क्रॉप्स को उन पे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किया जाता है. एक्सेस स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स कैन एडवर्सली अफेक्ट द सॉइल. मतलब बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा हद तक वो क्रॉप्स को, सॉइल को एंड इवन हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्योंकि उसी क्रॉप्स को तो हम खाएंगे ना फार्मर्स से. तो फार्मर्स जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स करते हैं तो ये हमारे लिए भी जानलेवा है. ठीक है. अब इरिगेशन. क्रॉप्स रिक्वायर सफिशेंट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. जो क्रॉप्स होते हैं उनको सफिशेंट मतलब सही मात्रा में एंड रेगुलर मतलब आते रहना चाहिए वो सप्लाई ऑफ पानी. रेन जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है, बट इट डज नॉट रेन कॉन्स्टेंटली. हमेशा तो बारिश नहीं होती. इट देयरफॉर बिकम्स नेसेसरी फॉर द फार्मर्स टू डिपेंड अपॉन अदर वेज टू एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर. क्योंकि हमेशा बारिश नहीं होती तो फार्मर्स को कुछ और अरेंजमेंट करना होता है पानी के लिए, टू एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर. वाटर फॉर इरीगेशन इज टेकन फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड वेल्स. ठीक है. तो ये क्या करते हैं इरिगेशन के लिए, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, द फार्मर्स विल टेक द वाटर फ्रॉम आपके जो रिवर्स है पास में, लेक्स है, स्ट्रीम्स है या फिर कुएं जो है उनसे लेते हैं. फार्मर्स यूज सेवरल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. जैसे कि एक है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन. ये देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम, एक स्प्रिंकलर लगा के, हर स्प्रिंकलर मतलब क्या, छिटकना, हर डायरेक्शन में छिटकता है ये स्प्रिंकलर सिस्टम. इट इन्वॉल्व स्प्रेइंग ऑफ वाटर ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स यूजिंग sprinklers. In flood irrigation, water from irrigation pump or canal enters the field and fills it. अब देखिए यहाँ पे आपका फ्लड इरिगेशन है. फ्लड इरिगेशन में क्या होता है, आपका जो कनाल में पानी भरा रहता है वो एक पंप के द्वारा इस फील्ड में भेजा जाता है एंड उसको भरा जाता है. तो पानी की सप्लाई आती है यहाँ पे और द क्रॉप्स कैन ग्रो. दिस वाटर इज यूज टू इरिगेट द प्लांट्स इन दिस फ्लड इरिगेशन. इन फरो इरिगेशन क्या होता है, द क्रॉप्स आर प्लांटेड इन रोज. देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे कई रोज में ये प्लांट्स को प्लांट किया गया है, क्रॉप्स को. दिस इज कॉल्ड फरो इरिगेशन. वाटर ट्रेवल्स टू द फील्ड बाय मीन्स ऑफ स्मॉल चैनल बिटवीन ईच ग्रुप ऑफ रोज. तो पानी कहाँ पे छोड़ा जाता है, इन दोनों प्लांट्स के बीच में जो एक रो बना हुआ है उनमें ये पानी को छोड़ा जाता है. सो दिस इज कॉल्ड फरो इरिगेशन. Next we will study about basin irrigation. Basin irrigation is used where crops need a lot of water. Now basin irrigation में बहुत सारा पानी चाहिए होता है क्रॉप्स को. Fields are made in the form of basin. अब देखिए बेसिन की तरह यहाँ पर एक फील्ड को बना हुआ है with low mud walls in which water is trapped for use. यहाँ पर बहुत ही low mud walls, मिट्टी के जो दीवारें होते हैं वो बने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेसिन्स. तो क्या होता है यहाँ पर पानी आके जम जाता है, ट्रैप हो जाते हैं. तो उसी पानी को यूज़ होता है बेसिन इरिगेशन में. जहाँ पर वो क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो वहाँ पर बेसिन इरिगेशन यूज़ होता है. नाउ व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग राइपेंड क्रॉप्स. जो क्रॉप्स हमारे राइप हो चुके हैं, रेडी हो गए हैं, तो उनको काटना और गैदर करना, समेटना को हार्वेस्टिंग बोलते हैं. एट द राइट टाइम टू गेट मैक्सिमम यील्ड. सही समय पे अगर आपने नहीं काटा तो फिर वो दे स्टार्ट डिकेइंग और गेटिंग स्पॉइल्ड. सो यू हैव टू कट द राइपेंड क्रॉप्स एट द परफेक्ट टाइम, एट द मैक्सिमम, ताकि आपको क्रॉप्स मिल पाए. इट कैन बी डन मैनुअली, मतलब हम खुद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिकल. ये देखिए सिकल से काट रहे हैं जो राइप क्रॉप्स है टू गेट मैक्सिमम क्रॉप्स. और मशीन्स कॉल्ड कंबाइन और हार्वेस्टर. ठीक है. तो जो मशीन्स के साथ करते हैं वो मशीन्स को हम कंबाइन या हार्वेस्टर बोलते हैं. और अगर हम हाथ से ये हार्वेस्टिंग करते हैं तो बाय द मीन्स ऑफ सिकल करते हैं. नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक्स ऑफ द प्लांट्स. जो प्लांट्स हार्वेस्ट हो चुके हैं उनके जो स्टॉक होते हैं, डंडे होते हैं, उनको ग्रेन्स से, बीजों से अलग करना. ठीक है. गेहूं का या जो भी है, बाजरा का, जो स्टॉक्स को ग्रेन से अलग करने को बोलते हैं थ्रेशिंग.
It is done by plants, by hands or by machines. Next is winnowing. ये देखिए, इसको बोलते हैं winnowing. एक लेडी खड़ी है और यहाँ पे देखिए जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको विनोइंग बोलते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम सीड्स. सीड्स में एक हस्क होता है, उसको वो सीड्स को हस्क से अलग करना विनोइंग प्रोसेस होता है. मैन ड्रॉपिंग देम फ्रॉम अ हाइट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ विंड. अब जो हवा का प्रभाव है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये किया जाता है एक हाइट से. ठीक है, देखिए ये एक कुछ हाइट से, ये हाथ ऊपर है, इसके सर के ऊपर से एक हाइट से ये विनोइंग का प्रोसेस कर रही है ये लेडी. क्यों? बिकॉज देन ओनली द हस्क विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स एंड व्हेन दे आर ड्रॉप्ड दे आर कलेक्टेड. स्टोरिंग ग्रेन्स. अब ये जो ग्रेन्स है उनको पहले कंप्लीटली ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर इट इज स्टोर्ड सेफली इन अ ड्राई एंड क्लीन प्लेस. समटाइम्स मड और मेटल कंटेनर्स आर यूज टू स्टोर देम. यहाँ पे देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, कहाँ पर एकदम पहले उसको सुखाते हैं, फिर उसको एक ड्राई एंड क्लीन प्लेस में स्टोर किया जाता है. ठीक है, एंड कभी कभी मड या फिर मेटल कंटेनर्स में भी स्टोर किया जाता है. उसके बाद सेलिंग ऑफ क्रॉप्स. फार्मर्स सेल दे क्रॉप्स टू होलसेलर्स. अब होलसेल विक्रेताओं को ये फार्मर्स जाके अपना क्रॉप्स बेचते हैं. द होलसेलर्स सेल देम फर्दर टू शॉपकीपर्स और रिटेलर्स फ्रॉम वेयर वी बाई ग्रेन्स. हम जब मॉल में जाते हैं या एक शॉपिंग मार्केट में जाते हैं तो हमें बना बनाया पैकेट में सब कुछ मिल जाता है. आटा, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सब मिल जाता है. लेकिन ये कहाँ से आते हैं? ये एक्चुअली आते हैं आपके फार्मर्स से. फार्मर्स क्या करते हैं, पहले अपना क्रॉप्स को जब वो स्टोर करने के बाद, अच्छे से प्रोसेस करने के बाद होलसेलर्स को बेचते हैं. फिर वो होलसेलर्स आपको शॉपकीपर्स को देते हैं जो कि फर्दर मॉल्स में या फिर दुकानों, बड़े बड़े मार्ट्स में या मॉल्स में बेचते हैं. ठीक है, जहाँ से हम उनको खरीदते हैं और यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी इज द प्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल से कितना प्रोडक्शन हो सकता है वो डिटरमाइन करता है आपका सॉइल कितना फर्टाइल है. There are some ways that are used to improve soil fertility such as field fallow, crop rotation and mixed cropping. So you will remember what are the ways that are used to improve soil fertility? Field fallow, crop rotation and mixed cropping. Field fallow क्या है? Leave the soil without farming for few seasons. कुछ seasons के लिए आप अपने मिट्टी को फार्मिंग के बिना छोड़ दीजिए. दिस हेल्प्स इन रेस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. दिस मेथड इज कॉल्ड फील्ड फैलो. अगर कुछ सीजन्स के लिए आपने मिट्टी में कुछ नहीं किया, फार्मिंग नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, तो वो खुद ब खुद रिस्टोर हो जाता है सॉइल का फर्टिलिटी. तो इसको बोलते हैं फील्ड फैलो. क्रॉप रोटेशन क्या है? इस मेथड में 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड इन द सेम सीजन. सेम ऋतु में सेम ज़मीन पर 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक वैरायटी का एक क्रॉप, फिर दूसरे वैरायटी का एक क्रॉप, फिर पहले वैरायटी को बोएंगे, फिर सेकेंड वैरायटी को बोएंगे. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिवली. ठीक है, 1-2 ऐसे ऑल्टरनेटिवली जब हम बोएंगे वो भी आपका फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करता है और इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. यहाँ पे 2 या 2 से अधिक वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को रोटेट किया जा रहा है. ठीक है. Next is mixed cropping. In this method, 2 or more crops such as cotton and groundnut are grown simultaneously. Simultaneously मतलब at the same time on the same piece of land. This leads to the improvement in soil fertility and crop production. अब देखिए cotton एक अलग ही क्रॉप है, ग्राउंडनट एक अलग ही है. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग से भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है. Manuring. A good quality crop needs fertile soil with all the essential nutrients. Manure and fertilizers are used in the fields by farmers to increase the fertility of soil. ये तो हमने पढ़ा है पहले. अब pesticides and insecticides. Sometimes insects or pests damage and eat crops. ये जो insects and pests होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, आपके जो crops होते हैं उनको डैमेज करते हैं और खा भी लेते हैं. So they are used to control such pests. Since they are made from chemicals. अब ये pesticides and insecticides जो है ये chemical से बनाए हुए हैं. So they are highly toxic. Highly toxic मतलब poisonous है and non-biodegradable. ठीक है, ये non-biodegradable भी है. Therefore they should be used carefully. There are many things which the government does to help the farmer, like providing agricultural loans, high quality seeds, fertilizers and pesticides at reasonable rates. The government also helps to ensure that farmers get a good price for their produce. अब ये जो farmers हैं उनकी बहुत
भरी मात्रा में हेल्प करता है हमारा गवर्नमेंट। कैसे? जैसे आपको फार्मर्स को एग्रीकल्चरल लोन्स देना शुरू कर दिया है, बहुत ही हाई उम्दा क्वालिटी के सीड्स दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को भी कम दाम में रीजनेबल रेट्स में दिया जाता है फार्मर्स को, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स, द गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट अ गुड प्राइस फॉर द प्रोड्यूस। अब जब वो प्रोड्यूस मतलब क्या, जब पूरा आपका क्रॉप रेडी है बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि अच्छी रकम उनको मिले जब वो बेचने जाते हैं। Now, what are types of farmers in our country? About 75% of our country's population lives in villages. गाँव में 75% रहते हैं गाँव में, and their main occupation is farming. अब जब गाँव में रह रहे हैं वहाँ पर farming is the main occupation. There are various types of farmers in India, जैसे marginal और subsistence farmers. These farmers have very small farms. Marginal मतलब कम मात्रा में, बहुत से बहुत कम मात्रा में। अब ये क्या करते हैं? They grow crops only to meet their own need using traditional methods. अब ये जो फार्मिंग करते हैं ये अपने घरेलू यूज़ के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट इज टेनेंट फार्मर्स। दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड। अब टेनेंट मतलब जो भाड़े पे रहता है, उनका खुद का नहीं है, किसी और का लैंड पे वो काम करने जाते हैं। दे आइदर वर्क ऑन समवन एल्सेस लैंड और वर्क ऑन अ रेंटेड पीस ऑफ लैंड। या तो वो भाड़े पे वो लैंड लेके काम करते हैं या किसी और के लैंड पर काम करते हैं पैसे के रिटर्न में। नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मर्स। कमर्शियल फार्मर्स आर रिच फार्मर्स हु ओन लार्ज फार्म्स। ठीक है, they use modern machines, a large number of workers to grow crops on a large scale and sell them in the market to earn the profit. तो ये जो कमर्शियल फार्मर्स है, दे आर वेरी रिच, उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो बहुत मॉडर्न मशीन्स खरीद सकते हैं, बहुत लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं फार्मिंग के लिए, एंड वो भरी मात्रा के प्रॉफिट में भी अपने क्रॉप्स को मार्केट में बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मर्स। ये जो है दे रेज बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में मतलब जैसे आपके गाय, बकरी, भैंस, ये सब भी वो ग्रो करते हैं। इट इज़ लेस रिस्की एज लॉसेस फ्रॉम वन प्रोडक्ट कैन बी कवर्ड बाय प्रॉफिट्स फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। अब ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये थोड़ा सा कम रिस्की वाला फार्मिंग है। क्यों? क्योंकि अगर उनको खेती बाड़ी से नहीं हुआ तो लाइव स्टॉक जो फिर गाय बकरे से वो बिजनेस चल जाता है। Modern versus traditional farming. Nowadays, there are many new and modern methods of cultivation available. Scientists have developed new varieties of seeds meant to give better yields. आजकल जो है बहुत नए and modern methods of cultivation शुरू हो गए हैं और साइंटिस्ट जो है बहुत अच्छे और न्यू varieties of seeds को डेवलप कर रहे हैं जिनसे एक अच्छी खेती निकल आए। अब ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, लेवलर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू रिड्यूस फिजिकल लेबर। जो हाथ से काम किया जाता था उसको रिड्यूस करने के लिए आजकल फार्मर्स जो है ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड लेवलर्स को यूज़ कर रहे हैं। ट्यूबवेल्स हैव मेड वाटर अवेलेबल एवरीवेयर। आजकल ट्यूबवेल कहीं पर भी खोदा जा सकता है, तो उससे द्वारा क्या है, ज़मीन के बहुत नीचे से पानी को ड्रिल आउट करना विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूबवेल एंड टू प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड्स इज हैज़ बीन मेड वेरी ईजी नाउडेज। सो पानी की भी दिक्कत नहीं हो रही है। Tubewells have made water available everywhere. Irrigation canals take water to every arid region of India. Arid region मतलब हर dry region को भी पानी जा सकता है by means of irrigation canals. Farmers use chemicals, fertilizers, pesticides, weedicides to kill harmful pests. ये देखिए ट्यूबवेल के द्वारा कैसे पानी इन फील्ड्स के लिए आता जा रहा है। However, some of these modern methods have adversely affected agriculture. Adversely affected मतलब बहुत बुरी तरह से एग्रीकल्चर को ये मॉडर्न मेथड्स भी अफेक्ट करते हैं। ट्रैक्टर्स प्लो द सॉइल अनइवनली एंड लूजन द सॉइल। ये जो ट्रैक्टर्स प्लो करते हैं ना, ये बहुत अनइवन तरीके से सॉइल को लूजन करते हैं। ठीक है। फर्टाइल सॉइल गेट्स इरोडेड बाय विंड। इरोडेड मतलब बह जाता है हवा के प्रभाव से। द अर्थ्स लिमिटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज ड्यू टू ट्यूबवेल्स। अब बहुत नीचे जो ज़मीन के बहुत नीचे जो वाटर का रिसोर्स है वो हमने हर जगह पे ट्यूबवेल खोद खोद के अभी उसको भी डिप्लीट कर रखा है। ठीक है। इट इज़ मेकिंग द लैंड ड्राई एंड एरिड। लैंड को, ज़मीन को क्या हो रहा है, बहुत ड्राई किया जा रहा है। Chemical fertilizers and pesticides are very harmful to our health in the long run. The unchecked uses of modern methods have decreased द रिचनेस ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा जो एक्चुअल जो भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये जो मॉडर्न मेथड्स यूज़ करके ना और बिना कोई रुकावट के जो मॉडर्न मेथड्स यूज़ हो रहे हैं उससे द्वारा क्या हो रहा है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होता जा रहा है। Now, changing food habits of Indians. People in India are getting influenced by Western culture and their food habits. अब हम लोग वेस्ट के लोगों को, अमेरिका, यूएस,
यूरोप ऐसे लोगों को देखकर उनके फूड हैबिट से बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। आजकल किसी भी बच्चे को पूछो तो उसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स ये सब खाना होता है। दे हैव टेकन ओवर चपाती, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। आजकल कोई रोटी, सब्जी, चावल नहीं खाना चाहता है, उनको ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चाहिए होता है, जो कि वेस्ट में खाया जाता है। हमारे इंडिया में ये सब नहीं। हमारे इंडिया में सब्जी, दाल, चावल, रोटी ये सब मेन हुआ करता था, लेकिन आजकल पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ दीज फैंसी फूड्स। फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव रिप्लेस नींबू पानी, आम पन्ना, लस्सी एंड जलजीरा। पहले ज़माने में हम नींबू पानी, आम पन्ना, लस्सी एंड जलजीरा पिया करते थे। आजकल सबको कोका कोला एंड कोक वगैरह की आदत हो गई है, जो कि अच्छा नहीं है। अर्लियर पीपल एट ओनली सीजनल एंड लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पहले जो था लोकली ग्रोन सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते थे। आजकल तो हर सीज़न में मिलने लगा है। आपको समर में भी गोभी मिलने लगा है, ठीक है, आपको कैप्सिकम और ये सब भी आपको हर थ्रू आउट द ईयर यू आर गेटिंग ऑल द वेजिटेबल्स। सो नाउ ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, cold storage system and packaging of foodstuff, all seasonal fruits, vegetables and items from far off places are available throughout the year. तो साल भर आपको आजकल पैकेज्ड फूड स्टफ मिल रहा है, जो कि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर करके इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू थ्रू आउट द ईयर. We have become dependent on processed foods like canned fruits, frozen vegetables, cheese, milk, frozen fish, juice in tetra packs and condensed milk. ये सब आपका पैकेज्ड फूड है, जो कि अच्छा नहीं है. ऑल दीज चेंजिंग फूड हैबिट्स हैव अफेक्टेड द फार्मर्स टू. Farmers prefer growing those crops which are in high demand and will fetch more money. Many farmers have shifted from food crops to cash crops like tobacco, flowers, cotton, spices to get immediate cash. अब देखिए, जैसे टोबैको, तंबाकू, फूल, कॉटन, स्पाइसेस, ये सब में ज़्यादा पैसा मिलता है और जल्दी मिलता है. तो आजकल नॉर्मल जो फूड क्रॉप्स के बजाय कैश क्रॉप्स ग्रो करना फार्मर्स प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है. इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड. इन द लॉन्ग रन वी विल हैव टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज़. ये देखिए, ये सब फूड विच इज स्टोर्ड इन फ्रीज़र एंड प्रोवाइडेड टू यू थ्रू आउट द ईयर, जो आप बड़े शौक से ख़रीदते हैं कि समर में भी गोभी मिल रही है, तो ये तो गलत है. ये बहुत ही एक गंदा ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि हम ना कोई भी स्टोर्ड फूड, कोल्ड प्रोसेस्ड फूड खा रहे कभी भी. हमें सीजनल, जो सीज़न में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो होता है वही खाना हमारे सेहत को जचता है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर अस. बट वी आर डूइंग जस्ट द ऑपोजिट. ये देखिए, सारा प्रोसेस्ड फूड भी खा रहे हैं. ठीक है, ये भी गलत है. So with this we come to the end of this chapter, students. Please wait for the next video in which I will do a detailed question answer, short answers and the exercise portion of this chapter. If you like my channel, like, share, subscribe कीजिए, notification button को on रखिए and मेरे channel पे बहुत सारे और playlist जैसे English grammar, हिंदी grammar, maths के videos भी हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिए. Thank you students and all the best.